हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोगों और उनके व्यवसायों से संबंधित शब्दों के बारे में, जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स वीडियो। इस लिस्ट में हमारा पहला वर्ड है एनेस्थेटिस्ट, a person trained to administer medicine which produce insensitivity as during an operation। यानी एक व्यक्ति ने दवा को प्रशासित करने के लिए प्रशिक्षित किया जो एक ऑपरेशन के दौरान असंवेदनशीलता पैदा करता है, उसे एनेस्थेटिस्ट कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है कार्डियोलॉजिस्ट, a physician who specializes in treating heart diseases। यानी एक चिकित्सक जो हृदय रोगों के इलाज में माहिर हो, उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। यानी फ्रेंड्स, हृदय रोग विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, या फिर जो हृदय रोगों का इलाज करता है जो डॉक्टर, उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड यानी तीसरा वर्ड डर्मेटोलॉजिस्ट, अ स्पेशलिस्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीजेज। यानी एक ऐसा डॉक्टर जो त्वचा रोगों के उपचार में विशेषज्ञ हो। यानी फ्रेंड्स, त्वचा रोग विशेषज्ञ को डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। इसके बाद चौथा वर्ड नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट, यानी गुर्दा रोग विशेषज्ञ। जो फ्रेंड्स गुर्दा रोगों का जो डॉक्टर इलाज करता है या फिर उसका विशेषज्ञ होता है, उसे नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स पांचवा वर्ड, फ्रेंड्स यह सीरीज एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मुझे उम्मीद है आप इसे अंत तक जरूर देखेंगे। तो इसके बाद अगला वर्ड ऑन्कोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट इन ट्यूमर्स एंड कैंसर्स। ट्यूमर और कैंसर के विशेषज्ञ या फिर ट्यूमर और कैंसर रोग के विशेषज्ञ को हम ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। यानी जो डॉक्टर ट्यूमर और कैंसर रोगों का इलाज करता है, उसे ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद छठवां वर्ड पीडियाट्रिशियन, a doctor who specializes in the care and treatment of babies and young children। यानी एक डॉक्टर जो बच्चों और छोटे बच्चों की देखभाल और उपचार में माहिर हो, उसे पीडियाट्रिशियन कहते हैं। यानी छोटे बच्चों के डॉक्टर या फिर छोटे बच्चों का इलाज करने में जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट हो, उसे पीडियाट्रिशियन कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ऑर्थोपेडिस्ट, डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द ट्रीटमेंट ऑफ बोन्स, स्पाइन, जॉइंट मसल्स। यानी डॉक्टर जो हड्डियों, रीढ़, संयुक्त मांसपेशियों के इलाज में माहिर हो, उसे ऑर्थोपेडिस्ट कहते हैं। यानी जो डॉक्टर हड्डी रोगों का विशेषज्ञ हो या फिर जो डॉक्टर हड्डियों, रीढ़ की हड्डी या फिर संयुक्त मांसपेशियों के इलाज में माहिर हो, उसे ऑर्थोपेडिस्ट कहते हैं। इसके बाद आठवां वर्ड ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज in the treatment of functions and
डिजीजेज ऑफ द आई, यानी डॉक्टर जो आँखों के कार्यों और रोगों के उपचार में माहिर है उसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, यानी आँख रोग विशेषज्ञ को, या फिर जो डॉक्टर आँखों के रोगों का या फिर आँख की प्रॉब्लम्स का इलाज करता है, या फिर आँख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। इसके बाद 9वां वर्ड न्यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन ट्रीटिंग डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी एक डॉक्टर जो तंत्रिका तंत्र के विकारों के इलाज में माहिर हो, यानी जो डॉक्टर तंत्रिका तंत्र के विकारों का इलाज करता है या फिर तंत्रिका तंत्र के प्रॉब्लम्स का इलाज करने में माहिर है उसे न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। इसके बाद हमारा 10वां वर्ड गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द क्योर ऑफ वुमेन स्पेशली इन मैटर्स कंसर्निंग द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डॉक्टर जो महिला के इलाज में माहिर है या फिर खासकर प्रजनन अंगों के संबंध में या फिर प्रजनन अंग संबंधी मामलों में माहिर है उसे गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स 11वां वर्ड ऑब्स्टेट्रिशियन, डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन डिलीवरिंग बेबीज एंड इन मेडिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ, यानी डॉक्टर जो बच्चों और बच्चों के जन्म से संबंधित चिकित्सा समस्याओं में माहिर है उसे ऑब्स्टेट्रिशियन कहते हैं। इसके बाद 12वां वर्ड कार्टोग्राफर, वन हु ड्रॉज मैप्स, यानी जो नक्शे खींचता है, यानी फ्रेंड्स जो नक्शे वगैरह बनाता है या फिर नक्शे के बारे में जानकारी रखता है उसे कार्टोग्राफर कहते हैं। इसके बाद 13वां वर्ड कोरियोग्राफर या फिर कोरियोग्राफर, वन हु टीचेस द आर्ट ऑफ डांसिंग, यानी जो नृत्य कला सिखाता है, यानी जो नृत्य कला को सिखाता है या फिर नाचना सिखाता है या फिर नाचने को जज करता है कि इंसान कैसा डांस करता है उसे कोरियोग्राफर कहते हैं। इसके बाद क्यूरेटर, यानी हमारा 14वां वर्ड क्यूरेटर है, वन हु इज इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम और अ क्रिकेट पिच, यानी जो एक संग्रहालय या क्रिकेट पिच के प्रभारी होते हैं या फिर क्रिकेट पिच को बनाते हैं उसका पूरा कार्यभार, उसमें क्या प्रॉब्लम्स वगैरह हैं सब देखते हैं, या फिर जो संग्रहालय के प्रभारी होते हैं जो संग्रहालय में काम करते हैं या फिर संग्रहालय के बारे में सारी की सारी जानकारियां रखते हैं उसे क्यूरेटर कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड लेक्सिकोग्राफर, वन हु कंप्लाइज अ डिक्शनरी, यानी जो शब्दकोश संकलित करता है या फिर शब्दकोशों या फिर डिक्शनरी को संकलित करता है उसे लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। इसके बाद 16वां वर्ड जॉकी, अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस, यानी घोड़े की दौड़ में पेशेवर सवार, यानी जो घुड़दौड़ होती है उसमें जो घुड़सवार होता है उसे जॉकी कहते हैं। वो प्रोफेशनल राइडर होता है
इसलिए उसे जॉकी कहते हैं। इसके बाद 17वां वर्ड स्कल्प्टर, वन हु कार्व्स इन स्टोन, यानी जो मूर्तिकार होता है या फिर जो मूर्ति बनाता है उसे स्कल्प्टर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड कन्फेक्शनर, वन हु सेल्स स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज, यानी जो मिठाई और पेस्ट्री बेचता है। यानी फ्रेंड्स, जो मिठाई बेचता है या फिर जो केक्स वगैरह मिठाइयाँ बेचता है, सब कुछ जिसकी सेल्स करता है उसे कन्फेक्शनर कहते हैं। इसके बाद 19वां वर्ड कॉनिशर, वन हु हैज स्पेशल स्किल इन जजिंग आर्ट, म्यूजिक एक्सेट्रा, यानी एक आदमी या फिर एक पर्सन जो कला, संगीत इत्यादि में विशेष कौशल रखता है उसे कॉनिशर कहते हैं। इसके बाद हमारा 20वां वर्ड है फ्लोरिस्ट, वन हु डील्स इन फ्लावर्स, यानी जो फूलों में काम करता है या फिर माली को फ्लोरिस्ट कहते हैं। इसके बाद 21वां वर्ड एस्ट्रोनॉट्स, वन हु ट्रेवल्स इन स्पेस क्राफ्ट, जो अंतरिक्ष यान में यात्रा करता है, यानी जो चंद्रमा वगैरह पे जाते हैं जो पर्सन, उन्हें हम एस्ट्रोनॉट्स कह सकते हैं। इसके बाद 22वां वर्ड कॉबलर, वन हु मेंड शूज, यानी जो जूते बनाता है उसे कॉबलर कहते हैं, यानी मोची को हम कॉबलर कहते हैं इंग्लिश में। इसके बाद 23वां वर्ड फिलैटेलिस्ट, वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टैम्प्स, यानी जो डॉक टिकट वगैरह इकट्ठा करते हैं जो पर्सन, उन्हें फिलैटेलिस्ट कहते हैं। इसके बाद 24वां वर्ड लैपिडिस्ट, वन हु कट्स प्रीवियस स्टोन्स, यानी जो पुराने पत्थरों को काटता है उसे लैपिडिस्ट कहते हैं। इसके बाद 25वां वर्ड स्टीविडोर, वन हु लोड्स एंड अनलोड्स शिप्स, यानी जो जहाज़ों को लोड और अनलोड करता है उसे स्टीविडोर कहते हैं। यानी फ्रेंड्स, जो पानी वाले जहाज़ होते हैं या फिर जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं उसमें जो सामान को लादते हैं या फिर सामान पहुंचाते हैं और सामान वहां से उतारते हैं उसे इंग्लिश में स्टीविडोर कहते हैं। इसके बाद 26वां वर्ड शोफर, वन हु ड्राइव्स अ मोटर कार, यानी एक आदमी या फिर एक पर्सन जो मोटर कार चलाता है उसे शॉफर कहते हैं या फिर शोफर कहते हैं। यानी जो ड्राइवर या फिर जो पर्सन मोटर कार चलाता है उसे शोफर कहते हैं। इसके बाद 27वां वर्ड ड्रोवर, वन हु डील्स इन कैटल, यानी जो चरवाहे होते हैं या फिर जो पशुओं को चराते हैं उन्हें ड्रोवर कहते हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि मैं इसको कैसे इम्प्रूव करूं। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।